एक सज्जन ने, चंद्रकांत त्रिवेदी ने प्रश्न पूछा है कि आप में विनम्रता नहीं दिखाई पड़ती। जब आप कहते हैं मेरे सन्यासी, तो ये तो अहंकार हो गया। इस बात में सच्चाई है, मुझ में विनम्रता बिल्कुल नहीं, क्योंकि विनम्रता तो केवल अहंकार का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। अहंकार ही नहीं तो विनम्रता मुझ में कैसे होगी? मैं विनम्र बिल्कुल नहीं। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, न अहंकारी हूं न विनम्र। रह गए मेरे सन्यासी, तो क्या मैं ये कहूं कि चंद्रकांत त्रिवेदी तुम्हारे सन्यासी? सिर्फ विनम्र होने के लिए भाड़ में जाए ऐसी विनम्रता। मुझे न कोई सम्मान चाहिए, इसलिए क्यों विनम्र होने का धोखा धंधा करूं? सच्ची बात कहूंगा, मेरे सन्यासी हैं, मैं करूं क्या? मैं नहीं हूं मगर सन्यासी तो मेरे। मैं नहीं हूं इसलिए तो ये मेरे सन्यासी। ये मेरे तो केवल भाषा की बात। अब क्या सिर्फ इससे बचने के लिए ये कहूं कि आपके सन्यासी? नहीं, ऐसी विनम्रता, ऐसी कर्तव्य परायणता, ऐसी शांति में मेरा कोई भरोसा नहीं। मैंने सुना है कि लखनऊ में एक स्त्री गर्भवती हुई और गर्भवती बनी ही रही। 9 महीने आए गुजर गए, 9 सालें आई और गुजर गई। और स्त्री की मुसीबत समझो। मगर लखनवी ढंगी और हिसाबी और। ये तो बाद में राज खुला 90 साल के बाद। क्या गुजरी होगी उस स्त्री पर? 90 साल बाद मजबूरी में उसका पेट फाड़ा गया तो 2 बुजुर्ग निकले। बुजुर्ग तो वही चुके थे छोटे छोटे, मगर थे बुजुर्ग। बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, बस एक पैर कब्र में ही था और जो दृश्य था वो देखने योग्य था। पेट तो फाड़ दिया गया, तब सब राज खुला। वो दोनों एक दूसरे से कहें पहले आप। तब राज खुला कि क्यों 9 महीने में नहीं निकले। पहले आप कि नहीं हुजूर, पहले आप। वो विनम्रता मार गई। पेट फटा पड़ा है मगर वो लखनवी विनम्रता, वो कहें कि नहीं पहले आप। अरे डॉक्टर ने कहा निकलो भी। जबरदस्ती निकालना पड़ी तब निकले। बामुश्किल निकले, बड़े बेमन से निकले, क्योंकि लखनवी रिवाज टूटा जा रहा है। मैं कोई विनम्र नहीं, इस बात में मैं राजी हूं। मैं कोई अहंकारी भी नहीं, क्योंकि विनम्रता और अहंकार एक ही सिक्के के 2 पहलू। मैं शांत नहीं, मैं अशांत नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू। और जब सिक्का गिरता है तो पूरा गिरता है। अगर तुमने आधा बचाया तो दूसरा आधा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा छिपेगा, जा नहीं सकता। इसलिए विनम्रता के पीछे अहंकार छिपा रहता है, शांति के पीछे अशांति छिपी रहती है। ब्राह्मण तो वह, ब्रह्मज्ञानी तो वह जो अब अशांत ही न रहा तो शांति का क्या करेगा। जो अब अहंकार से ही भरा न रहा, अब विनम्रता का क्या करेगा। विनम्रता तो अहंकार पर लीपापोती है। विनम्रता तो अहंकार को सजावट देना है। अहंकार की बदबू को छिपाने के लिए थोड़ी सुगंध छिड़कना, उसके आसपास धूप दीप जलाने, वो अहंकार की बचावट। और शांति भी, और तुम्हारे तथाकथित सारे सद्गुण सिर्फ धोखे, प्रवंचनाएं। ऐसे प्रवंचकों के पास जाके क्या होगा। सूत्र कहता है धर्मात्मा विद्वान, जो विद्वान है
वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्म का पंडित हो सकता है, विद्वता उसकी है। इसलिए गीता ज्ञान मर्मज्ञ हो सकता है। जैसे मुरारजी देसाई गीता ज्ञान मर्मज्ञ हो गए हैं जब से वो भूत प्रेत हुए। अब और तो कुछ बचा नहीं, अब करें भी क्या, आखिर में यही रह जाता है। तब गीता ज्ञान मर्मज्ञ हो गए। पंडित हो के पास धर्म नहीं होता, सिर्फ धर्म की बकवास होती। हाँ, बकवास व्यवस्थित होगी, तर्कबद्ध होगी, और धर्म का तर्क से कोई संबंध नहीं, व्यवस्था से भी कोई संबंध नहीं। धर्म तो क्रांति है, बगावत है, विद्रोह है। सूत्र कहता है ऐसे व्यक्तियों की सेवा में उपस्थित होकर अपना समाधान करिए। अभी जिनका समाधान खुद नहीं हुआ वो खाक तुम्हारा समाधान करेगी। भूल के ऐसे आदमियों के पास मत जाना, बचना, कहीं समाधान कर ही ना दे, कहीं चलते चलते कुछ पकड़ा ना दे। पहले जो पकड़ा गए हैं उनसे ही तो जान मुसीबत में पड़ी, अब ये और ना पकड़ा दें कुछ। विद्वान से बचना, पंडित से बचना, उसकी छाया से बचना, यही असली सूत्र है। देखते एकदम भाग खड़े होना। उससे समाधान प्राप्त करिए जिसको समाधान खुद नहीं हुआ है, और उसके आचरण और उपदेश का अनुसरण कीजिए। यही तुम्हारी बीमारी है। ये तो बहुत मजेदार 33 उपनिषद का सूत्र हुआ। ये तो छोटी बीमारी को मिटाने के लिए और बड़ी बीमारी देती। अक्सर ऐसा हो जाता है कि छोटी बीमारी को बुलाने के लिए बड़ी बीमारी पकड़ा देना उपयोगी होता है। मैंने सुना है एक डॉक्टर के दफ्तर में हो सकता है अजित सरस्वती। अब छिपाना क्या, बता ही देना ठीक। एक महिला भीतर गई, कुंवारी युवती है, और अजित सरस्वती ने उससे कह दिया कि तू कुंवारी नहीं, तुझे गर्भ हुआ। वो एकदम भड़क गई कि क्या बातें करते हो, भन-भना गई, लाल हो गई कि मैं बिल्कुल कुंवारी, मुझे कैसे गर्भधारण हो सकता? अरे किसी पुरुष का स्पर्श भी नहीं किया तो गर्भधारण कैसे हो सकता? वो भन-भना के दरवाजा जोर से भड़का के बाहर निकल आई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई, नाराज होती हुई। अजित सरस्वती के असिस्टेंट ने पूछा कि आपने ये कैसी बात कही? अजित सरस्वती ने कहा तुमने देखा नहीं, मैंने उसका इलाज कर दिया। उसको हिचकी आने की बीमारी थी। जैसे ही अजित सरस्वती ने कहा कि तुझे गर्भ रह गया, हिचकी बंद हो गई। अरे हिचकी ऐसे समय में चल सकती? कुंवारी कन्या को तुम कह दो गर्भ रह गया, इलाज हो गया, हिचकी उसी क्षण बंद हो गई। मेरे गांव में एक जूते की दुकान थी। एक मुसलमान, थोड़े झक्की किस्म के, उनकी प्रसिद्धि थी हिचकी की बीमारी ठीक करना। उनकी दुकान वगैरह तो कम ही चलती थी, मगर सत्संग वहां बहुत होता था। अब दुकान न चले तो और हो भी क्या। तो मेरा भी वहां अड्डा कभी कभी होता था। वो मुझसे डरते बहुत थे। वो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, देखो भाई मुझे भड़काओ मत, ऐसी बातें मत कहो कि मुझे फिर रात रात भर नींद नहीं आती, कि मैं दूसरों की हिचकियां बंद कर देता हूं, तुम मेरी चला देते हो। तो कभी जब मैं उनके सत्संग में बैठा होता
मजबूरी में उन्हें मेरा सत्संग करना पड़ता है। वो तो हाथ जोड़ के कहते थे कि अब जाओ, ग्राहक आते होंगे, अब वो फलाने पंडित जी आ रहे हैं, अब तुम जाओ नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक दो बार ऐसा मौका है जब मैं उनके पास बैठा था, कोई हिचकी का मरीज आया, हिचकी मरीज दूर दूर से आते थे, और वो करते क्या थे, उसको सामने बिठा लेते, और उनके जूतों की दुकान थी, सो मक्खियां वहां भन बनाती रहती, जूते चप्पलों का ढेर, मक्खियां भन बनाती, जूतों की बास। वो एक गिलास भर पानी लेते और एक मक्खी पकड़ के दोनों पंख तोड़ के उस गिलास में डालते उसी आदमी के सामने, और कहते पी जा। पीने के पहले ही इसकी बंद हो जाती। वो गिलास में जो कार्यक्रम करते थे, दवाई डालते थे, मैंने उनसे पूछा इसका राज, उन्होंने इसका राज साफ। अरे कौन हिचकी लेगा ऐसी हालत देख के जब इसको पीना पड़े। वो ये कार्यक्रम देख के ही भूल जाता है हिचकी लेने। ऐसा मौका तो कभी कभी आ जाता, कुछ जिद्दी आ जाते कि फिर भी हिचकी लिए जाते, फिर उनको पीना पड़ता है, तो पी के बंद हो जाते। और मैं उनसे कह देता हूं अगर बंद ना हो तो कल फिर आ जाना, क्योंकि और भी बड़ी दवाई है मेरे पास। जब मक्खी से बंद नहीं होता तो तिल चट्टा, जब उससे भी बंद ना हो तो चूहा। तुम घबराओ मत, बंद करके रहूंगा, ऐसे ऐसे रस निचोड़ूंगा कि इसकी बंदी हो जाए। स्वभाव था जब बड़ी बीमारी मिल जाए तो छोटी बीमारी भूल जाती। ये समाधान होगा सत्यानंद, ये समाधान नहीं होगा सिर्फ बड़ी बीमारी लेकर लौटोगे, उससे छोटी बीमारी निश्चित चली जाएगी। मगर छोटी जेल से बड़े जेल में पहुंच गए, छोटी जंजीरों से बड़ी जंजीरों में उलझ गए। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी हो कोई तो जरूर उसके पास जाना, मगर ब्रह्म ज्ञानी के पास ये कुछ भी नहीं होगा। न वो विचारशील होता, वो विचार मुक्त होता है, न वो तपस्वी होता, वो जीवन में सहज होता है, न कर्तव्य परायण होता, प्रेम उसकी एकमात्र सुगंध होती है, न शांत स्वभाव होता, वह तो शून्य होता है। वहां कहां शांति और कहां अशांति। न ही धर्मात्मा विद्वान होता, क्योंकि धर्मात्मा किसको कहोगे? हिंदू एक को, मुसलमान दूसरे को, ईसाई तीसरे को, जैन चौथे को, किसको धर्मात्मा कहोगे? वह तो स्वयं धर्म स्वरूप होता है, धर्मात्मा नहीं होता। और जो धर्म स्वरूप होगा वो सभी धर्मों का अतिक्रमण करके होता है। वह हिंदू नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, जैन नहीं होगा। सिर्फ होना काफी है, सिर्फ होना पर्याप्त है, इस पर उससे कोई विशेषण नहीं होंगे। और विद्वान तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं होता। विद्वता बहुत पीछे छूट गई, विद्वता का रोग बहुत दूर छोड़ आया। जब उसे छोड़ आया तभी तो समाधि मिली, समाधि मिली तो समाधान मिला। और जिसको समाधि मिली है उसके पास बैठ के समाधान हो जाता है। न उपदेश का अनुसरण करना पड़ता, न आचरण का।